Hello all, welcome to my channel Homeopathy with Dr. Ekta. In my channel I am going to cover all the basics of homeopathy, and in this video I am going to continue case taking part 2. Part 1 already upload कर दिया है YouTube पे, you can check, link description box में दिया है, you can go through it. And now further we'll start with second part of case taking, and we'll start with occupation. Alright, why knowing an occupation is important for our patients? Why should we know? Because certain occupations lead to certain remedies that we can know immediately. Suppose a person is like salesman personality, like a patient आया और बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे, कैसे हो डॉक्टर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग, आप सब ठीक है ना घर में, सब कुछ अच्छा, मतलब ही इज़ टॉकिंग वेरी प्रॉपरली, ही इज़ ग्रीटिंग यू, एड्रेसिंग यू, देन यू कैन थिंक ऑफ phosphorus. If an individual is politician types, it means डॉक्टर है, वो लॉयर है, या वो बहुत कंजूस है और बहुत लो मोरल के साथ रहता है, मतलब सपोर्टर्स को भूल जाते हैं, then lycopodium could be thought of. Then if the patient is laborers type, मतलब बहुत stiff और rigid muscles वाला, then Rostox. Then if school girl or school boy is having problems, like if in the vacations they are very fine, vacations में एकदम अच्छे होते हैं, तो जैसे स्कूल खुलता है उनको प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, तो कैलकेरिया फॉल्स. और स्कूल बॉय और स्कूल गर्ल ही अगर उनको खाने के बाद स्टमक प्रॉब्लम्स रहता है, देन ट्यूबरकुलिनम एंड इग्नेशिया. और स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं विद सेडेंट्री हैबिट के, तो सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ भी फिजिकल वर्क नहीं है, देन नक्स वॉमिका. टीचर्स और सिंगर्स हैविंग होर्सनेस ऑफ वॉइस, आर्जेंटम मेटालिकम, और उनके अगर गले में खराश है, मतलब खिचखिच होता है गले में, तो ऑरम ट्राइफिजुअल इज़ अ गुड लीडर, और वो आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए मोर्चा लेके निकलेगा कभी भी. दैन कॉस्टिकम, और वो गुड लीडर तो है बट वो मोर्चा नहीं निकालेगा. दैन स्टेफिसेग्रिया, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस प्लेस हो, वो आपके लिए हमेशा एक अच्छा लीडर की जैसे बिहेव करेगा. अगर वो बिजनेस माइंडेड है, देन नक्स वॉमिका. पेंटर्स कंप्लेंट्स ऑफ इस प्लम्बम, और स्टमक डिस्टर्बेंसेस इन पेंटर्स है तो ओपियम. अब पेंटर्स का मतलब ये नहीं कि जो पेंटिंग का काम करते सिर्फ उनको तो है ही, बट इफ़ आपने घर में रिसेंटली फ्रेश पेंट कराया है, उसके बाद आपको एलर्जी हुई है, कुछ सर्दी जुकाम हुआ है, पेट खराब हुआ है, देन ऑल्सो प्लम्बम एंड ओपियम कैन बी थॉट ऑफ. कॉन्स्टिपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, लाइकोपोडियम. कॉन्स्टिपेशन ऑफ एमिग्रेंट्स, प्लेटिना. Then immigrant lady with complaints of menstrual problems, that is platina again. Diamond cutter or stone cutter with chest complaints. If you find somebody working diamond industry में है, stone cutting का जिनका काम है और उनको chest complaints रहती है, then silicea could be thought of. People working in dairy having skin complaints like urticaria or maybe asthma, then dulcamara. Person living or working in the coal section, like कोल एरियाज़ में रहते हैं, कोयले में, या वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, या फिर रिसेंटली कुछ कोल के साथ काम किया है, जैसे हवन कराया, पूजा कराई, धुआं निकला और उसमें से उन लोग को अस्थमा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, देन नेट्रम आर्स विल डू वंडर्स फॉर देम. नाउ लेट्स गो टू चीफ कंप्लेंट्स. अब चीफ कंप्लेंट्स में हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको क्या कंप्लेंट्स है. वी ट्राई टू नो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी. आपने इसके लिए कोई मेडिसिन ली है पहले, और आप क्या क्या हुआ था, मेडिसिन ली तो कौन सी ली, उससे आपको क्या फील हुआ, अब आप मेरे पास मेडिसिन लेने क्यों आए हैं, व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी. सो यू शुड नो द पेशेंट, व्हाट इज़ द पेशेंट एक्सपेक्टिंग. वो उसका शायद एक मेन पॉइंट बन सकता है कि उसे क्यों आपके पास वो आया है और उसको क्या चाहिए आपसे. दैट यू कैन टेक एज अ रूब्रिक एज वेल. इफ़ द पेशेंट सेज कि डिलीवरी के बाद मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, मतलब जब से डिलीवरी हुआ है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है मुझे, दैट इज़ कंप्लेंट्स ऑफ आफ्टर डिलीवरी, देन यू कैन थिंक ऑफ काली कार्प एंड सीपिया. काली कार्प यूजली बहुत चिंता वाला उनका स्वभाव रहता है, बहुत टेंशन लेते छोटी छोटी चीज़ों में, अपने फैमिली मेम्बर से उनको बहुत लगाव होता है. और सीपिया इंडिफरेंस रहता है बट स्टिल दैट पर्सन इज़ वेरी लविंग. तो इन दोनों में से यू कैन थिंक ऑफ. देन एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी है, हेड इंजरी है तो नाइट्रम यू, नाइट्रम फॉस. ओनली एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी, देन सोराइनम. एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, कुछ सडन लॉस हुआ है, कुछ टेंशन आया था, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद से ये हो रहा है, देन इग्नेशिया एंड नाइट्रम म्यूर. एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी, सेलिबेसी यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों वर्क टूर से आपसे बहुत दूर रहते हैं बहुत टाइम तक, यू डोंट मीट देम.
उस टाइम पे यू फील लोनलीनेस एंड ऑल दिस सिम्टम्स, देन यू कैन थिंक ऑफ फॉस्फोरस और कोनायन। एलिमेंट्स फ्रॉम हैप्पीनेस, एक सडन सरप्राइज, कुछ बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ, उससे भी लोगों को अगर कुछ तकलीफ है तो दैट इज़ कॉफिया, मतलब द पर्सन डजंट स्लीप आफ्टर दैट, कुछ हैप्पी इंसिडेंट्स के बाद भी द पेशेंट डजंट स्लीप, देन इट्स कॉफिया। एलिमेंट्स फ्रॉम हेड इंजरी तो नाइट्रम सल्फ एंड नाइट्रम म्यूर। Now if the patient is exposed to draft of cold air and every time the patient is exposed to that it gets sick, then aconite। and remote fright है तो opium। sudden onset fright, कुछ एकदम से डर गया पेशेंट और उसको ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो गया, then aconite 1m repeated। superstitious fright है, then it is tremonium। elements from beer, wine, non-veg, eggs and overeating, that is carbo-veg 200। elements from unusual responsibility, suddenly बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, हम नहीं ले पा रहे हैं उसको, then it can be aurum met। elements from after accident or injury, then arnica 1m repeated dose, जब कुछ उसको कहीं लगी थी कभी और उसके बाद वो चीज़ उसका ठीक ही नहीं हुआ है, मतलब उसको सपोज़ उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया तो उसको बैक पे थोड़ी चोट आई थी, उसके बाद से उसको वो बैक का पेन कंटिन्यूसली है, दैट पर्सन इज़ नॉट रिलीव्ड, इनफैक्ट बिगड़ रहा है, देन आर्निका कैन बी थॉट ऑफ। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूट डिजीज़, मतलब मुझे एक बार फीवर आया था, मलेरिया हुआ था, उसके बाद से कभी मेरे बाल झड़ने लगे, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूट डिजीज़। उसके बाद एक्यूट डिजीज़ के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है मुझे, देन यू कैन थिंक ऑफ कार्बोवेज विच इज़ हॉट एंड सोराइनम इफ द पेशेंट इज़ चिली। प्रोस्टेट की कंप्लेन हो तो ओसिमम सैंक्टम, परेरा ब्रेवा। किडनी कंप्लेंट्स है तो पीची एलिसिरम एंड बर्बरिस वल्गैरिस। नर्व्स कंप्लेंट्स ऑफ कैलिफॉस एंड हाइपरिकम। पिट्यूटरी कंप्लेंट्स ऑफ पिट्यूटरिनम। ओवरी कंप्लेंट्स ऑफ ओफोरिनम और ओवाटोस्टा। टेस्टिस कंप्लेंट्स ऑफ टेस्टिसिका। हाइड्रोसील है तो ब्रायोनिया। पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एबॉर्शन, continuously the female is having repeated abortion, then fluoric acid। then we can ask affected side कि राइट साइड में पेन है, लेफ्ट साइड में है और कहाँ क्या हो रहा है आपको। now let's ask the sensation कि आपको क्या सेंसेशन है। if the patient says कि जलन होता है, it's very burning, then you can think of sulfur, medorinum, fluoric acid and arsenic। and if the patient says कि splinter like pain है तो कुछ चुभता है वैसा पेन है, then silicea, heparsulf, argentum nitricum and nitric acid could be thought of। you can differentiate between these medicines। now let's go to modality। in modality we ask, हम पूछते हैं कि कब बढ़ती है कंप्लेंट्स और कब आपको अच्छा लगता है उस कंप्लेंट से, कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। so whether it's day aggravation, day amelioration, night aggravation or night amelioration or whatever it is, so we try to ask कि आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है और आपका किस चीज़ से ये बढ़ते ही तकलीफ कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। So usually if any complaint is persistently having evening aggravation like from 4 to 8 p.m, then lycopodium could be thought of। if the complaints are usually from sunrise to sunset, मतलब पूरा दिन भर रहता है, then it's fine, then natrum mur। usually school girls headache, if it is like from morning till evening every day या यही उसका पैटर्न है, then natrum mur is the medicine। पल्सिटिला में इवनिंग से पूरी रात रहता है। फॉस्फोरस में लाइक फ्रॉम रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, लाइक वो जो ट्विलाइट का टाइम होता है 6-7 o'clock के बाद जब घर जा रहे होते हैं, देन इट इज़ फॉस्फोरस। मिडनाइट एग्रावेशन इज़ आर्सेनिकम आल्फ। एंड इफ इट इज़ ड्राई कोल्ड वेदर में एग्रावेशन हो रहा है, मतलब विंटर सीजन में और ड्राई कोल्ड सीजन में दिस एग्रावेशन ऑफ एनी कंप्लेंट्स, देन एकोनाइट, ब्रायोनिया, हेपारसल्फ एंड कॉस्टिकम कुड बी थॉट ऑफ। चेंज ऑफ वेदर है, मतलब एवरी सीजनल चेंज में उसको प्रॉब्लम्स होता है तो ब्रायोनिया एंड डल्कामारा। और अगर नोज़ ब्लॉक इन द नाइट प्रॉब्लम है, मतलब एवरी टाइम रात सीज़न चेंज होता है और रात को उसका नाक बंद होने लगता है, देन डल्कामारा कैन बी गिवन। समर में ब्रायोनिया, ग्लोनोइन एंड जेल्सीमियम, और जेल्सीमियम कैन बी गिवन फॉर समर कोराइजा एज वेल। रेनी सीजन और डेम सीजन में रस्टॉक्स, डल्कामारा, एंटीमटाट एंड नेट्रमसल्फ। अर्ली मॉर्निंग डायरिया है तो सल्फर, थूजा, एलोसोकोट्रीना। देन वी कैन आस्क कि आपको उससे स्लीप अफेक्ट हुई है, आपकी स्लीप बढ़ी है, कम हुई है, या कुछ चेंजेस आए हैं उसमें, या आपको मसाज करने से, हॉट स्टीम देने से, कैसे आपको आपकी कंप्लेंट्स को अच्छा लगता है, आपको बेटर फील होता है किस चीज़ से और किस टाइम पर। देन यू कैन राइट डाउन दैट, नोट डाउन दैट। नाउ इफ द पेशेंट सेज कि जैसे ही मैं उठता हूँ और अपना पैर बेड से उठाता हूँ, मतलब एज सून एज आई गेट अप एंड कीप माई लेग आउट ऑफ माई बेड, then I have to rush to toilet। like early morning diarrhea है तो sulfur is the medicine।
Now hard balls of mucus pass involuntarily in the morning. मतलब आपको लूज मोशंस के साथ म्यूकस होता है एवरी मॉर्निंग में. देन एलोसोकोट्रिना मे बी चिल्ड्रन और मे बी एडल्ट. थूजा कैन बी गिवन फॉर ब्रेकफास्ट डायरिया. मतलब सुबह मोशन पास नहीं होता, पर जैसे ही चाय कॉफ़ी दूध कुछ लिया ब्रेकफास्ट करता हूँ तब मैं लेती हूँ, तब मुझे होता है मोशन. देन इट इज़ थूजा. और वो भी क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम है उसको. देन इट इज़ थूजा. नाउ लेट्स आस्क देम कि आपको कौन से फूड से एग्रावेशन है या एमिलियोरेशन है और कौन सी चीज़ का डिज़ायर है. सो फूड एग्रावेशन में फर्स्ट वी कैन थिंक ऑफ मिल्क. मिल्क से किसको एग्रावेशन है? नेट्रम कार्प को मिल्क से एग्रावेशन होता है. इथ्यूजा को होता है, सीपिया में है. स्वीट्स एग्रावेशन आर्जेंटम नाइट्रिकम. एग्स एग्रावेशन फेरम आर्स. फ्रूट्स एंड जूस एग्रावेशन चाइना एंड आर्सेनिक. IBS कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज के लिए नक्स वोमिका एंड मर्क्सोल कैन बी थॉट ऑफ. पोटैटोज एग्रावेशन एल्यूमिना. कैबेज एग्रावेशन पेट्रोलियम. सैलड एग्रावेशन एलियम सीपा. फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा सांभर, वो जो हम बैटर बना के रखते हैं फर्मेंट करने रात को, अगले दिन बनाते ढोकला इडली सांभर, उन सब से कुछ प्रॉब्लम है. देन लाइकोपोडियम इज. गार्लिक एग्रावेशन इज फॉस्फोरस. ऑनियन डिज़ायर एंड एग्रावेशन इज थूजा. इफ रेस्ट एमिलियोरेशन ब्रायोनिया. रेस्ट एग्रावेशन रेस्टॉक्स. स्लीप एग्रावेशन लेकेसिस. Lying down aggravation is hyoscyamus. Cough sleep amelioration is manganum acetic. Asthma is better when the patient passes stool, then it is pothos. Vomiting better by eating, anacardium. Headache is better by eating is anacardium and sorinum. Alright friends, we end this video here. In the next video we'll continue with further of case taking. Till then, keep watching my videos for more updates, and please do not take medicines without consulting your homeopathic practitioners. These are for information, but कितना लेना है, क्या पोटेंसी में लेना है, कितने दिन लेना है, वो आपको कोई डॉक्टर से पूछ के ही दवाई लेना चाहिए. So please be careful, take care, and do subscribe to my channel for more updates and more learning. Thank you.